हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है। तो हिंदी वाक्यों की पहली पहचान है कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे में से कोई एक शब्द होगा तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होता है। दूसरी पहचान है कर्ता के साथ ने शब्द लिखा हो तथा वाक्य के अंत में ध्वनि ना हो। कर्ता के साथ ने शब्द लिखा हो लेकिन वाक्य के अंत में कोई ध्वनि ना हो तो वह वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और तीसरी पहचान है कि वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ध्वनि ना हो। मतलब इसका यही है कि उसमें कर्ता के साथ ने शब्द होता है, इसमें कर्ता के साथ ने शब्द भी नहीं होगा और वाक्य के अंत में क्रिया होती है, उसके बाद कोई ध्वनि नहीं होगी। तो ऐसे वाक्य हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड का यूज किया जाता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज होता है और सेकंड फॉर्म भी यूज होता है। इसके पहले वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखी है। आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लिखते हैं, इसके बाद नॉट लिखते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड और इसके बाद हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। हम अब एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने यहां लिखा बिल्लो बिल्लो चाय नहीं पीती थी। बिल्लो चाय नहीं पीती थी। इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ढूंढते हैं। जब भी हम किसी हिंदी सेंटेंस से उसकी अंग्रेजी बनाते हैं तो दो चीजों को पहचानते हैं। पहली चीज टेंस कौन सा है, दूसरी चीज टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में देखते हैं। तो यहां पर देखिए बिल्लू चाय नहीं पीती थी, वाक्य के अंत में क्रिया के बाद लिखा है ती थी, जो कि हमारी पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे में से कोई भी एक मिल जाए तो हमें क्या मिल गया, यहां पर ती थी। यहां से पता लग गया है कि हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। जो पहचान मिली उसके पहले जो लिखा है पी, बचा है क्या, पी, तो उसको ना लगाकर पढ़ेंगे तो वर्ब मिलेगी, यानी हमारी यहां पर वर्ब हो जाती है पीना। वर्ब क्या हो जाती है, पीना। अब इसके बाद हम देखते हैं जो व्यक्ति काम करे वो सब्जेक्ट होता है। तो कौन चाय नहीं पीता, बिल्लो, तो यहां पर बिल्लो आपकी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, बिल्लो। चाय एक वस्तु है और वस्तु हमेशा ऑब्जेक्ट होती है। और नहीं क्या है, यहां पर नॉट है, नेगेटिव शब्द है। ठीक है, अब हमें पता लगाना है, टेंस का तो पता लगा लिया, अब पता लगाना है सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, कौन सा सेंटेंस है। तो जिस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह यानी कि फुल स्टॉप लिखा लगा हो और वाक्य के बीच में नहीं लिखा हो, ऐसा वाक्य नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहां फुल स्टॉप भी लगा है वाक्य के अंत में और वाक्य के बीच में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, बिल्लो, नाम है तो पहला अक्षर कैपिटल बिल्लो। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड। इसके बाद क्या लिखते हैं, नॉट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है पीना और पीना के लिए क्या लिखते हैं, टेक। पीना ड्रिंक मीन्स भी होता है, लेकिन जिस चीज को पेट भर के पीते हैं वहां पर ड्रिंक यूज करते हैं, लेकिन जिस चीज को मात्रा के रूप में पीते हैं वहां पर टेक का यूज करते हैं। चाय पीना, दवाई पीना, ऐसी चीजों को पीने के लिए टेक का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है चाय, तो चाय को लिखेंगे टी। इसके पहले ए नहीं लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड, लेकिन इस सेंटेंस में हमें कहीं भी अदर वर्ड नहीं मिला तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद लगाना है फुल स्टॉप। हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। देखिए यहां पर कुंदन ने पत्र नहीं खोला। कुंदन ने पत्र नहीं खोला। इस सेंटेंस में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ढूंढते हैं। तो हमारी दूसरी पहचान कहती है कर्ता के साथ ने शब्द हो, वाक्य के अंत में ध्वनि ना हो। तो कर्ता यहां पर है कुंदन, क्या है कर्ता, कुंदन, और कुंदन के साथ लिखा है ने, कुंदन ने। इसके बाद लिखा है पत्र नहीं खोला, अंत में ध्वनि नहीं है। ध्वनि क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की ध्वनि है, हूं, हो। पास्ट इंडेफिनिट की ध्वनि है था, थी, थे, और फ्यूचर इंडेफिनिट की ध्वनि है गा, गी और गे। तो इन ध्वनियों में से कोई भी ध्वनि वाक्य के अंत में नहीं हो
तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो इस वाक्य में भी देखिए कुंदन ने पत्र नहीं खोला, खोलना यहाँ पर वर्ब है और वर्ब के बाद कोई ध्वनि नहीं है, तो हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए खोला यानी खोलना है आपकी वर्ब है, कुंदन, कुंदन सब्जेक्ट है और पत्र एक वस्तु है जो कि ऑब्जेक्ट है, और नहीं क्या है, ये नॉट है। ठीक है, तो अब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा कुंदन, क्या है, कुंदन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है डिड। इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खोलना, खोलना ओपन, ओपन मींस खोलना। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पत्र, तो पत्र को आप ए लेटर भी लिख सकते हो और द लेटर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अदर वर्ड, इस सेंटेंस में भी हमें अदर वर्ड नहीं मिला तो अदर वर्ड नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है, तो यहां पर क्या लगाएंगे हम, फुल स्टॉप। हम एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे हमने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, पिताजी, पिताजी बाजार से फल नहीं लाए, पिताजी बाजार से फल नहीं लाए। तो इस सेंटेंस में हमारे तीसरी पहचान आती है, पिताजी बाजार से फल नहीं ले आए। इसमें ता था ती थी पहचान थी, इसमें कर्ता के साथ ने शब्द था, लेकिन इस सेंटेंस में कर्ता के साथ ने शब्द भी नहीं है और अंत में ध्वनि भी नहीं है। तो हमारी तीसरी पहचान कहती है कि वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ध्वनि ना हो, यानी वाक्य के अंत में क्रिया हो और क्रिया के बाद ध्वनि ना हो। तो हमारी क्रिया है लाना, पिताजी बाजार से फल नहीं लाए, तो लाना क्रिया है, लेकिन क्रिया के बाद यानी वर्ब के बाद यहां पर कोई भी ध्वनि नहीं लिखी है, तो हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं भी लिखा है। तो यहां पर पिताजी नहीं लाए यानी पिताजी सब्जेक्ट है, बाजार स्थान है और जो स्थान होता है उसको अदर वर्ड मानते हैं। ठीक है, इसके बाद फल, फल क्या है आपका, वस्तु है, वस्तु है तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं क्या है, नॉट है, और लाना यहां पर वर्ब। ठीक है, तो अदर वर्ड में टाइम भी आ जाता है और स्थान भी आ जाता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीजों को ढूंढने के बाद जो कुछ भी बचता है उसको अदर वर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है पिताजी, द फादर, क्या लिखेंगे, द फादर, यहां पर हम सब्जेक्ट एस छोटा सा लिख लेंगे, द फादर। इसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड। इसके बाद लिखते हैं नॉट, नॉट के बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है लाना, लाना को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रिंग, ब्रिंग मींस लाना। इसके बाद क्या लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है फल, फल को अंग्रेजी में लिखते हैं फ्रूट, क्या लिखते हैं, फ्रूट। इसके बाद लिखना है हमें अदर वर्ड, अदर वर्ड है बाजार से, तो जिस स्थान से कोई चीज लाना बताया जाए वहां से के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, फ्रॉम, फ्रॉम दी मार्केट, बाजार से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सीखा है पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।